और तुम्हारी खुशियों को वापस दीजिए। उसे खुश करना है। जब आप खुश करना जान जाओगे तो उनकी शरण में जाओ, उनके कदमों में, यानी मतलब अपने आप को आप समर्पित करो। कहो कि मैं कुछ नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन के दाम, मुझसे कुछ तपन की तो पुत्रा। जब ऐसा भाव अंदर में आपके उठेगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तब आप पर दया हो जाएगी। ये गंदगी भरे बैठे हो और गंदगी के कारण कोई पत्थर के सामने रो रहा, कोई पानी के सामने रो रहा, कोई कागज के अंदर के सामने रो रहा, कोई तीरथ मूर्त में रो रहा, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अरे जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करो। अगर संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, मत्था टेक दो तो दया मिल जाएगी, और पत्थर पर मत्था पटक दो तो खून निकाल दो। इससे प्रमाण है, प्रमाण भी नहीं समझता है। पानी में डुबकी लगाओ, मौत हो जाए। मौत के ये सब मौत की निशानियां हैं, और तुम्हें जल्दी से मौत के इसलिए पहुंचाया जा रहा। राजा को घबराहट है कि जनसंख्या कम नहीं हो रही, खूब किया, ये नसबंदी वो नसबंदी, इसको पकड़ा नस्ता किया, तो उसकी महिला को पकड़ा गिरफ्तार करा दिया। अभी बच्चा बेचारा बाहर आ नहीं पाया, दुनिया को देख नहीं पाया, और वो चला गया संसार से, पता नहीं फिर ये मनोन्मोहन मंदिर मिले मिले न। ये सब तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको संतों के सिवा किसी पास कहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि संतों को न राजा से न प्रजा से कोई इच्छा, कोई लेने की भावना। जो सबको देने वाला तो तुमसे क्या बोलेगा, तो तुम दे ही क्या सकते। तुम्हारे पास खुद ही कुछ नहीं, तुम खुद ही भिखारी हो कि भारत जनता से भीख मांगते हो। चंदा की भीख, नोट की भीख, महंगाई की भीख, दफ्तर और ये सब तो खुद ही मांगो। लेकिन जनता बेचारी अंधेर नगरी अनबूझ राजा, इसीलिए लिखा गया। जहाँ पर दोनों अज्ञानी हो तो कौन किसको ज्ञान सिखाएगा, कौन किसको ज्ञान के रास्ते पर लाके खड़ा करेगा। वे तो अंधा गुरु और बहरा चेला वही नरक में फेंक दिए। दोनों ना वो उसकी कान खुला, न उसकी आंख खुली, और न उसकी दिव्य दृष्टि गुरु की खुली। जो दिव्य ज्ञान आपको सिखाए, दिव्य ज्ञान की तरफ ले जाए, इसीलिए सब एकदम हिंसा कर दो। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया कि आगे बुरे कर्मों की सजा कुदरत प्रलय के रूप में देगी। जल प्रलय, जल में दो कुंभ है। ये कुंभ तो साक्षात प्रमाण है। कितने लाख मर गए बताए, कितने चले गए। तुम एक जीव को बना नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो, तो लाखों जीवों को मिटाने का काम क्यों किया? किससे पूछ के? जीव तुम्हारे, ये आत्माएं तुम्हारी है, उनको ये भी नहीं मालूम आत्मा परमात्मा की है। और परमात्मा की आत्मा को जब इस तरह से यानी अकाल मौत में भेज दिया जाएगा, इस सजा को कोई माफी नहीं करा सकता, किसी को माफी नहीं। बोल गए किसी को महात्मा बराबर चिताते जगाते रहते, आप बेहोश रहते हो, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में इतना सो गए हो कि महात्माओं के विचारों की आवाज तुम्हारे कान तक पहुंची नहीं। कोई नहीं इस तरह करता। मैं परमिशन ले परमिशन लेने की हमें क्या धार्मिक सत्ता, क्या राम ने परमिशन ली? क्या कृष्ण ने ये सब लीला की सुधार किया? क्या परमिशन लिया? आज मैं सुधार के लिए परमिशन लेता हूँ, एक नया काम, और फिर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारी इस स्थिति को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी प्रजा भी चली। अभी मान लो तुमको भी नहीं ये मानव तन मिलेगा, तुमको तो हजारों जन्मों तक नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम कोई मानव शरीर पाने वाला नहीं, कोई कर्म तुम्हारा मानव शरीर पाने वाला नहीं है। लेकिन समझ में नहीं, हम जानते हैं आप नहीं मानो, लेकिन हम बताएंगे जो हमारा फर्ज है। मैं जानता हूँ कि जब इतने वर्षों में न राजा माना, न प्रजा मानी, न कोई भेदधारी महात्मा माना। अरे महात्मा अगर महात्मा की बात को समझ लेते
मान लेते तो देश की स्थिति नहीं, वो भी नहीं। सलाहकार कैसा होना चाहिए, मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, जो राजा को बुरे मार्ग से बचाए, उसको नरकों में जाने से रोके, अच्छी नहीं भली सलाह दे। ये मंत्रिमंडल, ये मंत्रियों का काम होता, लेकिन कोई नहीं, तब उसी की हाँ में हाँ कि जितनी जल्दी मर जाए अच्छा है, जितनी जल्दी नरक में चला जाए अच्छा। ये तुम्हारी सलाहकार नहीं है, ये तुमको नरक में पहुंचाने का ये जल्दी प्रयास कर रहे। सतगुरु वैद्य कितना साफ साफ लिखा है, सतगुरु वैद्य रसोईया, इन तीनों की महिमा आ रही। सतगुरु हमेशा सत्य का संदेश देता, वो लालच लोभ में आके वो राजा को बुरे मार्ग से जाने से यानी करता है, उसको उसकी तरफ भेजता है। ये सतगुरु का कर्तव्य है। और वैसे किसी को दुश्मन नहीं समझता, सबके लोग का निवारण करता है। न जाति पाति होती उसमें, न उसमें कोई मजहब धर्म की बात, न छोटा बड़ा गरीब अमीर, न स्त्री पुरुष, न हिंदू मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं होता। वो वैसे सारे लोगों का निवारण कर सकता। और रसोईया भंडारी भी बहुत सोचते, वो भी किसी के लालच में घूस रिश्वत में भोजन में जहर नहीं मिलाएगा, मरवाता नहीं, लेकिन आप तो सब कुछ छोड़ा, कोई बाकी नहीं है। व्यवस्था एकदम पलट गई। अब व्यवस्था पलट गई तो धरती भी पलट जाएगी। इस धरती पर इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार राजा के द्वारा हो रहा है। लिहाजा ये धरती माँ अगर करवट ले लेगी तो तुम सब विनाश में चले जाओगे। ये करवट लेने ही वाली इतनी दुखी है, इतनी त्रस्त हो गई, अब ये कोई सुनने वाला नहीं है। और झूठी जय जयकार भारत माता की जय की आवाज, इनको शर्म नहीं आती है कि भारत माता की जय, कि तुम्हारी व्यवस्था की पराजय की व्यवस्था है। भारत माँ का मान सम्मान, गौरव गरिमा महिमा की बात है कि उसका अपमान हुआ। इसलिए सैकड़ों वर्ष पहले संत रविदास जी, महात्मा हमेशा संदेश देते, सैकड़ों साल पहले आए थे, वो मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने देखा कि स्थिति राजा की तरफ से बड़ी खराब हो रही, तो उनको कहना था, महात्मा चुप नहीं आते ऐसी स्थिति में, वो किसी के लोभ लालच में, किसी के भय डर में वो नहीं करते। वो बिल्कुल स्वतंत्र आजाद है, अच्छी सच्ची बात कहने के लिए, जिसमें जन जन का हित हो और राजा प्रजा दोनों का लाभ हो, ऐसी बात कहने में महात्मा कभी डरते नहीं, कभी पीछे नहीं होते। रविदास जी ने क्या कहा, ये भारत देश, ये धार्मिक भूमि है, यहाँ पर शक्तियों का प्रादुर्भाव हमेशा रहा। जब धर्म खत्म हो गया, कब शक्तियाँ आती है वो भी तो इतिहास भूल गए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य, कितना साफ कहते, तब वो प्रभु परमात्मा मानव थोड़ा धारण करके आए, अब सबको सुख शांति का रास्ता बताएगा, सब पर दया कृपा मेहरबानी करेगा, किसी स्वार्थ लोभ लालच में नहीं रहेगा, कोई रात पाट की इच्छा लेके नहीं आएगा। वो विशुद्ध परमात्मा की भावना में ओत प्रोत होकर सब जीवों का कल्याण जरूर है।